हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं मुस्कुराता हुआ निकल गया फार्म की तरफ और अभी अंधेरा, हल्का हल्का अंधेरा ही हो रहा था गाइस। तो उसके बाद मैंने घुमाया कैमरा के अंधेरे के साथ साथ मौसम भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन हो। उसके बाद देखा मैंने डॉग्स को। डॉग्स सारे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, इतने ज़्यादा एक्साइटेड, सारे के सारे बाहर निकलने के लिए तैयार। लेकिन मुझे निकालना हीरा को था क्योंकि सीरीज़ हीरा की है। तो हीरा को लेकर के मैं निकल गया बाहर और हीरा अपने वॉकिंग ट्रैक की तरह उस पर चल दिया। फिर हमें दिखे एक साइकिल पे अंकल, और अंकल बेचारे बहुत सीधे और भले इंसान थे, नेक इंसान। वो हमें सलाम किया उन्होंने, हमने भी वापस से उन्हें सलाम किया और हम वॉकिंग ट्रैक पर अपने निकल गए। क्योंकि हीरा भी एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन डॉग है और आप देखते ही हो कि ये पूरी तरीके से ग्रे होंड, और ग्रे होंड के अंदर भी A1 ब्रीड है। A1 ब्रीड से मुराद ये है कि आप सारा देख सकते हो इसका लुक, कि इसके पैर किस तरीके के हैं, इसकी टेल जो पूंछ है इसकी वो किस तरीके के हैं, मुंह कितना किस तरीके का। क्योंकि हर ग्रे होंड भी हर क्वालिटी नहीं रखता। आगे चल के वही हमें स्ट्रीट डॉग मिले और स्ट्रीट डॉग ने हीरा का अच्छे से वेलकम किया, हीरा ने अप्रिशिएट किया हर बार की तरह, और अपना हम तो चलते रहे। तो कहने का मतलब ये है कि जो हीरा के जो जो पूंछ है और जो इसका फेस है ना, उससे ग्रे होंड की क्वालिटी का पता लगता है कि भाई हाँ ये सिंगल बॉडी जानवर है। एक डबल बॉडी होता है, एक सिंगल बॉडी होता है। तो ये सिंगल बॉडी जानवर है और ये बहुत ही तगड़ा भागने वाला जानवर है, क्योंकि इसके अंदर लॉन्च जो कि फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं जिसको हम, वो बहुत ही ज़्यादा है। और आगे चल के हमने देखा कि स्कूल की दीवार पर एक बहुत तगड़ा मोटा बंदर बैठा था, और उसे देख के हीरा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया और अटैकिंग पावर में आ गया। और इसका क्या था कि क्योंकि ग्रे होंड है तो इसका तो अटैकिंग पावर में आना लाजमी था। लेकिन उसके बाद इधर से आया ट्रैक्टर ट्रॉली और उसमें जा रही थी मिट्टी। तो लेकिन हीरा का सिर्फ और सिर्फ फोकस बंदरों के ऊपर था, क्योंकि बंदर कोई एक दो बंदर नहीं था स्कूल पे, पूरा लश्कर का लश्कर था और बड़ा तगड़ा तगड़ा बंदर। लेकिन मैंने सोचा कि हाँ खड़े होने में कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैंने क्या, चल अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें मंजिल पे ही चलना है। हमारा कोई लक्ष्य ये बंदर तो है नहीं क्या, तो हम इन पे अपना खामखा टाइम वेस्ट क्यों करें। तो इस वजह से मैंने क्या, हीरा को चल भाई सीधा, और हीरा अपना वही अंदाज में पूरा बेहतरीन क्वालिटी के साथ में चलता हुआ, और इतनी बेहतरीन ये पोजीशन बनाता ना, क्योंकि लगता ही बहुत प्यारा है और अब दिन ब दिन और ज़्यादा प्यारा होता जा रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी, एबिलिटी, इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो हर एक चीज़ इसकी बहुत शानदार है। ये देखो आप, शेर की सी चाल, घोड़े की सी चाल, बहुत ज़बरदस्त। Hold me close till I get up. Time is barely. तो जब हम थोड़ा और आगे पहुँचे तो देखा बंदर वहाँ पे भी हैं और हीरा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता जा रहा है। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा लंबा डिस्टेंस हीरा को ना चला के थोड़ी चला जाए। आगे मिला हमें एक भाई, वो भाई भी बंदरों को भगा रहा था। उसके बाद मैंने ली हीरा की सेल्फ़ी, जो कि बहुत अच्छी पोजीशन में थी और मौसम भी दिख रहा था और इसमें नज़ारा भी दिख रहा था। फिर एक मोटरसाइकिल वाला गया और उसके बाद हम चल दिए सीधे अपनी मंजिल की तरफ। और ट्रैकिंग इतनी ज़बरदस्त करता ना हीरा, बहुत ही टॉप। लेकिन बाग में जाने के लिए वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रहा था, एग्रेसिव हो रहा था। लेकिन बाग में छोड़ना कोई इसको ख़तरे से खाली था नहीं, क्योंकि एक दो बंदर हो चलो छोड़ भी दे, लेकिन बंदर का पूरा लश्कर वहाँ पे मौजूद था। तो इस वजह से इंजरी हो सकती है और सीज़न का वक्त वैसे ही है, तो इस वजह से मैंने तो बिल्कुल नहीं छोड़ा। और मैं इसी वजह से इसको बेल्ट में बांध के लेके आता हूँ, क्योंकि बेल्ट बहुत एक कंफर्टेबल चीज़ है। अगर विदाउट बेल्ट लेके आए तो पट्टा निकल भी सकता है, भाग भी सकता है। तो इस वजह से हर एक चीज़ का ध्यान रखते हुए फिर हमें दिखे एक अंकल जो कि अपनी भैंसों का चारा लेकर के जा रहे थे, और हीरा उस पर बुग्गी पे बैठने को था, लेकिन मैंने बैठने नहीं दिया। तो हमारा लक्ष्य जो है ना, हमारा लक्ष्य है कि हमें टारगेट, अपनी मंजिल अचीव करनी है। हमें जो है एक जगह कोई रहना नहीं है, हमें बहुत सारे गेम खेलने हैं। फिर देखा कि सामने से कैंटर और एक बुग्गी पे मुल्ला जी बैठे हुए जा रहे थे, तो उससे बचा के हीरा को फिर वापस से चल दी ट्रैक पे। तो कहने का मतलब ये है कि
हमारा लक्ष्य कोई एक दिन की मंजिल तो है नहीं, हमें पूरे साल मेहनत करनी है। उसके बाद में हमें कंपटीशन खेलना है, कंपटीशन अच्छे से खेलेंगे तभी तो कुछ होगा। फिर ट्रैक्टर ट्रॉली पर एक अंकल जा रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छे रिएक्शन दिए, अच्छा लगा देख करके। तो हमारा सीधा सा मेन मोटिव है कि भाई हमें तो कंपटीशन पर कंपटीशन खेलने हैं। जीत हार अल्लाह के ऊपर है कि अल्लाह ताला जीत भी हासिल कराएगा, अगर हार भी होगी तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हार के बाद जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। और बहुत अच्छी फीलिंग होती है जो जीत की उस वक्त, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। फिर हम आए स्कूल पर वापस और हमें मिले एक मुल्ला जी, बेचारे सलाम करके गए, हमने भी उनका वालेकुम सलाम कह के सलाम लिया। और सामने देखा कि छत पे स्कूल की 2 बंदर बड़े मोटे मोटे, और हीरा उनको एक लख्त घूरे जा रहा था, तो वे थोड़े से नर्वस हो रहे थे बंदर, और मुझे लगे वो डर गए और वे भागने लगे। तो देखा तो एक बंदर के उनमें से एक हाथ में चोट भी लग रही थी, लेकिन वो फिर भी भाग गया। और मैंने कहा ज़्यादा ठीक नहीं यहाँ पर रुकना, तो हम वापस से अपने ट्रैक की तरफ चल दिए, क्योंकि अब हमें घर की तरफ जाना था। ज़्यादा लंबा घुमाना सही नहीं है, क्योंकि इस वक्त थोड़ी सी गर्मी भी पड़ जाती है, और फिर ये बंदरों ने इस वजह से ना सही नहीं है। तो फिर हम वापस से अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो देखा एक एकता का प्रतीक मतलब एक मुसलमान एक हिंदू दोनों आपस में कितनी बढ़िया भाईचारे वाली बातें कर रहे हैं। तो ये चीज़ें देख के हमें गाँवों में यही चीज़ हमें मिलती है, और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और ये चीज़ हमें अप्रिशिएट करती है, बहुत ही बढ़िया अप्रिशिएट करती है। क्योंकि ये भाईचारे का अगर प्रतीक देखना है, भाईचारा ऑन टॉप देखना है, तो सोशल मीडिया से हटो और गाँव बस्तियों में आकर के देखो कि भाईचारा ऑन टॉप कैसे रहता। मेरा गांव सटला है, आसपास के गांव भी हैं, बहुत सारे हिंदू मुसलमान के गांव भी हैं, और एक गांव में हिंदू मुसलमान साथ भी रहते हैं, तो बहुत तगड़ा एकता का प्रतीक है। उसके बाद हम पहुंचे अपने फार्म पे, और फार्म पे पहुंचने के बाद मैंने हीरा की अच्छे से मालिश, क्योंकि रिलैक्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। रिलैक्स होगा तभी कल को भी एक्साइटेड होके वापस से वॉकिंग पे जाएगा। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे सारे व्लॉग्स में, और ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो कोई मेरा भाई नया चैनल पाया है उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।